ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्रूव ए इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब प्रूव आ गया। जब भी हमारे पास प्रूव आ जाए तो होता क्या है कि हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है। लाइक दो हमारे पास साइड्स होती हैं, उनको प्रूव करना होता है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव ए इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर कितने सेट्स गिवन है? हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। एक है ए का, एक है बी का और देन सी का। तो ए का सेट जो हमारे पास है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, बी इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 1 4 8। अब ये आसानी यहाँ पर क्या होगी है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, एज़ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि यहाँ पर इन्होंने डॉट्स लगा दिए थे और हम लोगों ने खुद फिलिंग करनी थी नंबर्स की। यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स दे दिए हैं, यहाँ पर कुछ भी हम लोगों ने ऐड नहीं करना। ठीक है, एज़ इट इज़ ये हमारे पास सेट्स हमें मौजूद हैं। तो हम लोगों ने प्रूव करनी है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने भी पढ़ी है। आइडेंटिटीज़ मीन्स ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहाँ पे है ये वाली प्रॉपर्टी? ये वाली ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब आप कोई भी साइड पहले ले लें। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले ली है। हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है इक्वल है कि नहीं। हम लोगों ने क्या किया? लेफ़्ट हैंड साइड ली विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी, सेम एज इट इज़ ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लिया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? हमारे पास 2 आ रहा है जो कि दोनों में है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। नाउ हमारे पास कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। ओके, बी की हम लोगों ने सेट लिखा, इंटरसेक्शन ए का सेट लिखा। अब नाउ हम लोगों ने इसमें भी क्या करना है? कॉमन ले लेना है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 और बी इंटरसेक्शन ए 2 4 6 दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें, क्योंकि पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 जो है वो इससे बहुत रेलिवेंट है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्ट नंबर 4 की बात करें तो ये क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखें यहाँ पर कहाँ पर है ये वाली प्रॉपर्टी? ये वाली है। ए इंटरसेक्शन नहीं, ये नहीं है, ए यूनियन है, ये वाली है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी करना है इस चीज़ को कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें भी हम लोगों ने एक साइड ले लेनी है विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली कौन सी है? राइट हैंड साइड। आप कोई भी एक साइड ले लें। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया है विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर से ब्रैकेट आ गया, हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है विच इज़ बी इंटरसेक्शन सी। बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 4 और 8 आ रहा है। अब मतलब कि इस पूरे का हमारे पास क्या सेट आया? 4 और 8। अब इस 4 8 का यूनियन हम किसके साथ निकालेंगे? ए के साथ निकालेंगे। और ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 6 यूनियन, जो भी हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन सी आया था। अब यूनियन में क्या लिखते हैं हम लोग? तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया। 1 2 3 4 रिपीट हो रहा था, हम लोगों ने 1 टाइम राइट किया, 5 6 और 8। ओके, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेके आनी है और हम लोगों ने देखना है क्या ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर तो वो इक्वल होगी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, अगर वो इक्वल नहीं होगी तो हम कह देंगे कि नो दे आर नॉट इक्वल, हैंस इट्स नॉट प्रूव्ड। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास कौन सी, कोई भी आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। ए यूनियन, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया? ए यूनियन बी को सॉल्व कर लिया। ए यूनियन बी को सॉल्व किया। यूनियन में हम लोगों ने तमाम एलिमेंट्स लिखने थे, अगर रिपीट हो रहे हो तो हम उसको 1 टाइम राइट करेंगे। मैंने ये लिख लिया। अब मैंने लिखना है ए इंटरसेक्शन सी।